बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में पाक भारत से मुतल्लिक जो बड़ी ख़बर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये ख़बर उन लोगों के दिलों पे, उन लोगों के दिमागों पर बिजली बन के गिरेगी जो पाकिस्तान और भारत को लड़वाना चाहते हैं, जो ख़ित्ते में अमन नहीं, जो ख़ित्ते में इंतशार चाहते हैं। और इस ख़बर के हवाले से नाज़रीन जो तफ़सीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा, इन डिटेल से ये वाज़ेह होगा कि मोदी सरकार ने कैसे पसपाई अख्तियार की, मोदी सरकार ने कैसे सरेंडर किया पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो मामला नाज़रीन ये है, माफ़ी चाहता हूँ, एक तो पाकिस्तान और भारत के मबैन मुज़ाकरात का एजेंडा सामने आया है। मोदी सरकार ने एक बड़ी ख़बर की, पसपाई की ख़बर की तस्दीक कर दी है और जो सूरत हाल चल रही है, जो पसे पर्दा कोशिशें हो रही हैं, उससे ये नज़र आ रहा है कि मामला पाकिस्तान और भारत के मबैन तय पा गए हैं। तो ये सारी डिटेल इस खबर की आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले नाज़रीन बात कर लेते हैं पाक भारत कशीदगी जो 10 मई के बाद तब्दील हो गई सीज़ फायर में। पाकिस्तान और भारत के माबैन जंग बंदी का ऐलान हो गया। अब उस जंग बंदी के ऐलान पर जो भारत में नरेंद्र मोदी के साथ जो किया जा रहा है, जो उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है, जो मोदी की खिंचाई की जा रही है, जो मोदी की हुकूमत की खिंचाई की जा रही है, उसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं। उसमें अगर कोई ज़िम्मेदार है तो भारत का अपना फ़ैसला है। पाकिस्तान ने तो कह दिया था कि भारत हमला करेगा तो पाकिस्तान उसका जवाब देगा, तो पाकिस्तान ने पहल दोनों मरतबा नहीं की। लेकिन सीज़ फायर के बाद जो तय हुआ था कि दोनों अफवाज के जो मिलिट्री जीजी ऑपरेशंस हैं वो आपस में बैठ के मामलात को तय करेंगे। तो 12 मई को रब्ता हुआ, 12 के बाद 14 को, और 14 के बाद जो है अब 18 मई तक जो है वो सीज़ फायर को एक्सटेंड किया गया है। लेकिन इस सीज़ फायर को एक्सटेंड करने में नाज़रीन जो दोनों डीजीज़ की मुलाकात हुई, उसमें एक ये फ़ैसला किया गया कि जो एतमाद साजी के इक़दाम हैं वो एतमाद साजी के इक़दाम जारी रखे जाएंगे। यानी जो अलर्ट पोजीशन के ऊपर, हाई अलर्ट की पोजीशन के ऊपर जो दोनों ममालिक अपनी अफवाज को ले गए थे, उस हाई अलर्ट पोजीशन को आहिस्ता आहिस्ता कम किया जाएगा। और ये जो हाई अलर्ट की पोजीशन से पीछे हटना है, इसका एतराफ़ भारतीय मीडिया की जानिब से कर लिया गया है, भारतीय हुकूमत की जानिब से कर लिया गया है कि जो आखिरी मीटिंग हुई है पाकिस्तान और भारत के DGMOs की, उसमें यही फ़ैसला हुआ है कि हाई अलर्ट की पोजीशन से आहिस्ता आहिस्ता दोनों ममालिक की जो फ़ौजें हैं उनको पीछे ले जाया जाएगा। तो ये अच्छी बात है कि भारत सीज़ फायर के बाद जो इक़दाम उठाने हैं ख़ित्ते के अमन और सलामती को यकीनी बनाने के लिए, ख़ित्ते में इस्तेहकाम लाने के लिए, भारत उसको लेके चल रहा है। और भारत के पास और कोई ऑप्शन है भी नहीं, क्योंकि सीज़ फायर का तकाज़ा भी भारत ने किया था। अब नाज़रीन ये जो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता डी एस्केलेट हो रही हैं, उसमें अब ये बात जाएगी मुज़ाकरात की तरफ। अब मुज़ाकरात का एजेंडा क्या होगा? मोदी साहब कहते हैं कि हम कश्मीर और दहशतगर्दी पे बात करेंगे, तो पाकिस्तान ने भी एजेंडा दे दिया है कि सिर्फ कश्मीर और दहशतगर्दी पे बात नहीं होगी, कश्मीर पे एज ए होल बात होगी और दहशतगर्दी पे भी एज ए होल बात होगी। और इन 2 पॉइंट्स के अलावा, यानी कश्मीर और पानी के अलावा, जो कश्मीर और दहशतगर्दी के अलावा जो पानी का इशू है, पानी का इशू भी पाकिस्तान और भारत मुज़ाकरात के एजेंडे का हिस्सा होगा। ये 3 नुकाती एजेंडा होगा पाकिस्तान का भारत के साथ मुज़ाकरात करने के लिए। इन 3 पॉइंट पे अगर भारत एग्री नहीं करता, पाकिस्तान ने अपना एजेंडा दे दिया है, पाकिस्तान ने अपना एजेंडा बता दिया है, तो फिर शायद मुज़ाकरात उस तरीके से ना हो पाएँ। तो ये एजेंडा पाकिस्तान की तरफ से सामने आ गया कि ये 3 पॉइंट्स है जिस पर पाकिस्तान जो है भारत के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। लेकिन अभी पाक भारत जो जंग है, इस जंग में जहाँ मोदी सरकार ने, भारत ने ख़ित्ते का चौधरी बनने की कोशिश की, वो तो मोदी साहब को शिकस्त का सामना करना पड़ा, नाकामी का सामना करना पड़ा। शायद भारत के वो ताहयात वज़ीर आज़म भी बनना चाह रहे थे,
लेकिन पाकिस्तान की कामयाबी ने और पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब ने खित्ते की डॉक्ट्राइन को चेंज कर दिया है। अब पाकिस्तान को अलग नज़र से पूरी दुनिया में और खित्ते में देखा जा रहा है। लेकिन इस जंग के दौरान नाज़रीन, कश्मीरी भाइयों का एक फ़ायदा हुआ है। मकबूजा कश्मीर के जो अवाम हैं उनका एक बड़ा फ़ायदा हुआ है। वो फ़ायदा नाज़रीन ये हुआ कि भारत का हमला और भारत के हमले के जवाब में पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई, पाकिस्तान का काउंटर अटैक। तो काउंटर अटैक में नाज़रीन एक डिप्टी कमिश्नर थे मकबूजा कश्मीर में, जिनका नाम है राजकुमार थापा, जिन्हें राजौड़ी के नाम से जाना जाता था, जो कि मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी मुसलमानों के लिए खौफ की अलामत समझे जाते थे, जो कि मकबूजा कश्मीर में दहशत गर्दों के सहूलतकार थे। अब इस जंग में, पाकिस्तान के काउंटर अटैक में, ये जो दहशत गर्द के सहूलतकार थे, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर राजकुमार थापा अलमारूफ राजौड़ी साहब, ये भी मारे गए हैं। तो एटलीस्ट मुज़ाकरात जब होंगे, हाई अलर्ट की पोजीशन आहिस्ता आहिस्ता कमी की तरफ जाएगी और फिर मुज़ाकरात की टेबल पे पाकिस्तान और भारत के हुकाम जाके बैठेंगे और पाकिस्तान बड़ा पुरुमीद है कि ये मुज़ाकरात होंगे और बड़े कंपोजिट मुज़ाकरात होंगे। लेकिन कश्मीरी अवाम का ये ज़रूर फ़ायदा हुआ है कि वहाँ पे मुसलमानों के लिए दहशतगर्द की शक्ल का ये जो शख्स था, दहशतगर्दों का जो सहूलतकार था, जो कि वहाँ पे मुख्तलिफ फ़ौज की मुसलमानों के, कश्मीरी मुसलमानों के ख़िलाफ़ लिए गए फ़ैसलों की ब्रीफिंग में भी शामिल होता था, उससे उनको निजात मिल गई है। तो ये था नाज़रीन हमारा वीडियो लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।